दोस्तों, आइए आज जानते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तारीख, इतिहास और महत्व। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है। यह उत्सव इस साल 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। एक बात जो इस त्योहार को अनूठा बनाती है वह ये है कि 3 हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं को उनके मंदिरों से निकालकर एक रंगीन जुलूस में उनके भक्तों से मिलाने के लिए ले जाया जाता है। इस वीडियो में आपको इस त्योहार के पीछे की कथा और इसके महत्व के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा चाहे सुदूर पूर्वी राज्य उड़ीसा में निकाली जाती हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और खासकर पश्चिम राज्य गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को दुनिया में सबसे पुरानी रथ यात्रा की परंपरा के रूप में माना जाता है। यह जुलूस भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के एक मंदिर से दूसरे मंदिर की यात्रा को इंगित करता है, जिसमें भक्त इन तीनों देवताओं के दर्शन करते हैं। यह रथ यात्रा उनके घर के मंदिर से दूसरे मंदिर तक होती है, जिसे भगवान जगन्नाथ की चाची का घर माना जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का उल्लेख हमें कुछ पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। चलिए जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी और इससे जुड़ी कुछ रोचक परंपराओं के बारे में जानते हैं। रथ यात्रा परंपरा की शुरुआत से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियाँ आज भी इस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, धार्मिक सोच और आस्था को दर्शाती है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उनके मामा कंस ने उन्हें मथुरा आमंत्रित किया। उसने अपने सेनापति अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। इस आमंत्रण पर भगवान कृष्ण अपने भ्राता बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। यह कंस के अंत की शुरुआत थी, इसलिए भक्त कृष्ण और बलराम के मथुरा प्रस्थान के इस दिन को रथ यात्रा के रूप में मानते हैं। द्वारिका में भक्त उस दिन का जन्म मनाते हैं जब भगवान कृष्ण बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को नगर का सौंदर्य और वैभव को दिखाने के लिए रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले थे। एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की सभी रानियों ने माता रोहिणी से अनुरोध किया कि वे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के दिलचस्प प्रेमपूर्ण प्रसंग सुनाएं। माता रोहिणी को लगा कि सुभद्रा का इस तरह के प्रसंग सुनना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने सुभद्रा को वहां से विदा कर दिया। लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण सुभद्रा अशरीर रूप में भगवान कृष्ण और बलराम के साथ वहां मौजूद रही। जब सब पूरी तरह से कहानियों में लीन थे तो देवर्षि नारद वहां पहुँचे। तीनों भाई बहनों के एक साथ दर्शन पाकर उन्होंने प्रार्थना की कि वे तीनों इसी तरह अपने भक्तों के साथ में दर्शन दें। तब प्रभु ने उन्हें वरदान दिया और तभी से तीनों सर्वदा के लिए भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में निवास करते हैं। एक और कहानी जो इस रथ यात्रा से जुड़ी है वह इस प्रकार है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात जब द्वारिका में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बड़े भाई बलराम अत्यधिक व्यथित थे और वे अपने छोटे भाई के बिना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं को समाप्त करने का निर्णय लिया और समुद्र की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे भी सुभद्रा थी। इसी समय भारत के पूर्वी राज्य के राजा इंद्रधूम्न को स्वप्न दिखाई दिया कि जिसमें भगवान कृष्ण का शरीर उन्हें पूरी तट पर तैरता हुआ नजर आता है। उन्हें स्वप्न में यह आभास हुआ कि उन्हें शहर में एक विशाल मंदिर का निर्माण करना चाहिए और
श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां बनवाकर उनको पवित्र स्थान देना चाहिए। भगवान कृष्ण की अस्थियों को उनकी मूर्ति के पीठ के खोखले हिस्से में डाल देना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने इस स्वप्न को सच किया और उन्होंने श्री कृष्ण की अस्थि के टुकड़े ढूंढे और उन्हें साथ लेकर पुरी गए। लेकिन अब प्रश्न यह था कि इन तीनों देवों की मूर्तियों का निर्माण कौन करेगा। ऐसी मान्यता है कि इस दुविधा को दूर करने के लिए देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा एक पुराने बढ़ई का रूप लेकर राजा के पास गए और एक उनके सामने एक शर्त रखी कि मूर्तियों को तराशते समय कोई भी उन्हें परेशान ना करे और यदि कोई ऐसा करता है तो वे उसी क्षण गायब हो जाएंगे। राजा की सहमति के साथ मूर्ति बनना शुरू हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद इंद्रद्युम्न से रहा नहीं गया और उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां मूर्तियों का निर्माण कार्य जारी था। जैसा कि मूर्तिकार ने पहले ही सचेत किया था, वे तुरंत गायब हो गए। अब राजा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अधूरी मूर्तियों को ही पवित्र किया और भगवान कृष्ण की पवित्र राख को मूर्ति के खोखले हिस्से में रखकर मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद से हर साल 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के साथ एक राजश्री जुलूस निकाला जाता है। विशाल रथों को भक्तों द्वारा जनकपुर से जगन्नाथपुरी के मंदिर तक बड़े बड़े रस्सों के द्वारा खींचा जाता है। इन तीनों प्रतिमाओं को हर 12 साल में बदल दिया जाता है और परंपरा अनुसार नई प्रतिमाओं को भी अधूरा ही रखा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत की 4 दिशाओं के 4 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अन्य 3 में दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और हिमालय में बद्रीनाथ को सबसे पवित्र माना गया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें तीनों भाई बहन साथ में विराजमान हैं। भगवान कृष्ण, अग्रज बलराम और बहन सुभद्रा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को जय जगन्नाथपुरी की।